Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yarne from NIT Polytechnic Nagpur from Department of Electrical Engineering. So student, we already start unit number 3, that is 3-phase alternator. In there, we already learn up to the alternator. जो last video है, हमने उस last video में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर की, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो इन टूडेज सेशन वी लर्न अबाउट द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर. दिस इक्वेशन विल आस्क इन एमएसबीटी लॉट्स ऑफ टाइम. बहुत बार ये एमएसबीटी में पूछा जा चुका है कि टू डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, यानी 3-फेज अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने के लिए ये पूछा जाता है. सो वो हम डेरिवेशन जो है वो आज हम देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट. That is, we consider some points, that is let. So हम consider करने वाले हैं कुछ points. So alternator है, so alternator has containing stator and rotor. तो stator और rotor दोनों होने के वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडक्टर को कंसिडर करते हैं. So let Z is equals to the number of conductor per phase. ओके. सो वी कंसिडर द नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज. अगर नंबर ऑफ जेड, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर अगर हो गए तो एक कंडक्टर के अंदर कितने टर्न्स होते हैं, 2 टर्न्स. जैसे अपनी जो कॉइल होती है अपन ने देखे कि इस तरीके से कॉइल होती है, यानी ये एक टर्न हो गया और ये एक टर्न, यानी ये एक टर्न और दूसरा ये टर्न. तो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. यानी T is nothing but called as the number of turns of coil. T और इसको अपन बोल सकते हैं TPH, यानी number of turns per phase. So this nothing but is called as a number of turn of coil per phase. यानी ये क्या है, number of turn of coil per phase. Now next we consider the P, that is nothing but equals to called as a number of pole. Okay, so now next we consider the frequency, that is F. F is nothing but called as a frequency of induced EMF, यानी जो EMF यहाँ पे induced होने वाला है उस EMF की क्या है, ये frequency है, and it will be denoted as a hertz. Okay, next फ्रीक्वेंसी अब यहाँ प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट वी कंसिडर द एन. एन इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर की ये क्या है, स्पीड है. एंड दिस अल्टरनेटर स्पीड इज इन द आरपीएम. ये हम क्या करते हैं, आरपीएम में काउंट करते हैं. ओके. नेक्स्ट वी कंसिडर द सम फैक्टर्स. जो फैक्टर्स अपने जो है, जो KD, KP, KF ऐसे फैक्टर्स जो है वो हम कंसिडर करते हैं. सो KD इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के वजह से आता है. ये फैक्टर्स हमको पढ़ना है, इसके जो फॉर्मूलेज भी अलग अलग है. KD इज नथिंग बट साइन m बीटा बाय 2, m साइन बीटा बाय 2. ये फार्मूला है, ये सेपरेटली डिराइव करना पड़ता है. ये हम देखने वाले हैं आगे वीडियो में. आपको अलग से इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाता है KD की. देन अनदर वन फैक्टर इज दैट इज KC और अ KP. KC और KP इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कॉइल स्पैन फैक्टर और अ पिच फैक्टर. इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन फैक्टर और अ पिच फैक्टर. ठीक है. इसको भी हमें निकालने का फॉर्मूला है cos अल्फा बाय 2. ठीक है. नेक्स्ट और एक फैक्टर है जो आप लोगों ने इसके पहले बहुत बार पढ़े हैं, KF, जिसको बोला जाता है फॉर्म फैक्टर. एंड द फॉर्म फैक्टर हैज अ वन वैल्यू. वी ऑल ऑफ यू नोन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, दैट इज 1.11. This is a simple value of form factor, that is 1.11. ओके. सो इतनी सारी चीज़ें हमने क्या किए, कंसिडर किए हैं. अब हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट द डेरिवेशन. हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी स्टार्टेड द डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज
द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, यानी जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है उस फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ induced EMF? Now what is the frequency of induced EMF? We already known that, अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल्स टू क्या है, NP डिवाइड बाय 120। इसका अगर सिंपल फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं, N इज इक्वल टू 120 F बाय P। अगर इसी को मैंने अगर थोड़ा सा तोड़ा तो ये आपको समझ में ओके। सो अपन ने अभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अपन ने लिखे F इज इक्वल्स टू NP डिवाइड बाय 120। नाउ गिव इट इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब क्या करते हैं, नाउ वी कंसिडर अ वन रोटेशन। हम क्या करेंगे, एक रोटेशन कंसिडर करेंगे, यानी किसकी रोटेशन, एक अल्टरनेटर की रोटेशन कंसिडर करेंगे, द रोटेशन ऑफ रोटर। देन अगर अपन ने एक रोटेशन अगर किए तो क्या होगा, द चेंज इन फ्लक्स, यानी फ्लक्स में क्या होंगे, चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, रोटर। क्योंकि रोटर में हम जब डीसी सप्लाई देते हैं अल्टरनेटर के, तब रोटर के डीसी सप्लाई के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वहां फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अगर रोटर ही रोटेट होगा तो वहां पे फ्लक्स क्या होंगे, चेंज होंगे, एंड दैट फ्लक्स कैन बी लिंक, और ये जो फ्लक्स है वो क्या करेंगे, लिंक करेंगे, एंड दिस लिंकिंग इज गिवन बाय, नाउ दिस लिंकिंग इज गिवन बाय नथिंग बट द डी फाई, दैट इज चेंज इन फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इंटू नंबर ऑफ पोल। यानी कितने फ्लक्स कितना इससे लिंक होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोल के ऊपर। यानी जितने नंबर के ऑफ पोल रहेंगे उतना वहां पे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब ये फ्लक्स तो अपन ने चेंज किया, लेकिन एक रोटेशन के लिए टाइम कितना लग रहा है। सो नाउ वी कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन। नाउ व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन के लिए पूरा, यानी पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जो dt है, दैट इज चेंज इन टाइम, इज नथिंग बट द 60 बाय n। दिस इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन। अभी हमें एक जो टाइम रिक्वायर्ड है वन रोटेशन के लिए वो कितना लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन इज अ dt इज इक्वल टू 60 बाय n। ओके, अब टाइम रोटेशन अपने को पता चल गया। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, अपन ने ऑलरेडी फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ईएमएफ। यानी जो ईएमएफ यहाँ पे एवरेज, यानी ई एवरेज जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ई एवरेज इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। अब क्या करेंगे, अपने पास डी फाई की भी वैल्यू है, अपने पास डी टी की भी वैल्यू है, अपन क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे। सो नाउ द पुट इन दिस अबाउ इक्वेशन, हम इस अबाउ इक्वेशन में पुट करेंगे। सो तो ई एवरेज इज नथिंग बट इक्वल टू, ई एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी फाई इक्वल टू क्या है, फाई इंटू पी, और डी टी इज इक्वल टू क्या है, 60 बाय एन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो n है ये n कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, यानी न्यूमरेटर का नीचे का n कहाँ जाएगा, ऊपर में। सो ई एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई इंटू पी इंटू एन डिवाइड बाय 60। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको, अगर ये ई एवरेज निकला है, यानी अपन सिर्फ एक रोटेशन के लिए ले रहे, एक कंडक्टर के लिए ले रहे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर एक रोटेशन का मतलब होगा ई एवरेज पर कंडक्टर, यानी ईच कंडक्टर के लिए ई एवरेज क्या हो जाएगा, फाई इंटू, अगर मैंने इसको अगर थोड़ा सा बाहर निकाला तो पी इंटू एन डिवाइड बाय 60 ये हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 देखे हैं, क्या है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी एन डिवाइडेड बाय 120। अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये देखिए
ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके। P इज इक्वल टू क्या है, NP डिवाइड बाय 120 यानी P इंटू एन डिवाइड बाय 120। अगर मैं इस 120 को अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर दूं PN डिवाइड बाय 60 इंटू 2 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो F, अब ये 2 को इधर मैं ला लेता तो क्या हो जाएगा 2F इज इक्वल्स टू PN डिवाइड बाय 60, यानी मैंने इस 2 को क्या किया, इधर भेज दिया। अब 2 को इधर भेज दिया तो 2F PN बाय 60। अब देखिए इस इक्वेशन में PN बाय 60 लिखा हुआ है, इसके जगह मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट इज दैट, द E एवरेज पर कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर एक रोटेशन के लिए द phi इंटू दिस इज द पुट इन दिस इक्वेशन, सो क्या हो जाएगा 2F यानी phi इंटू 2F। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, द E एवरेज पर कंडक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 phi F। दिस इज द सिंपल फार्मूला, ये अपने को मिल गया है। लेकिन अभी जो अपने को मिला है वो कैसा है, पर कंडक्टर के लिए। नाउ वी कैलकुलेट फॉर अ टर्न, यानी अपने को पूरे टर्न के लिए कैलकुलेट करना है। सो पूरे टर्न के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, E एवरेज पर कंडक्टर, E एवरेज अभी क्या करेंगे, सॉरी E एवरेज पर टर्न, यानी अभी अपन टर्न के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वी हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2 phi F इंटू अपन ने ऑलरेडी निकाले हैं क्या है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कंडक्टर, कितने टर्न्स होते हैं, ट्वाइस टर्न्स होते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2T से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2T से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, E एवरेज पर टर्न इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज द 4, उसके बाद क्या होगा 4 phi F T, और ये T क्या है, पर फेज यानी TPH। तो ये अपने को फॉर्मूला मिल गया 4 phi F TPH। ओके, अब ये मिलने के बाद अभी क्या करेंगे हम, ये अपने को मिला है E एवरेज, हमें क्या चाहिए, E RMS, क्या चाहिए हमें, E RMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर यानी क्या होता है, एक्चुअल EMF। ठीक है, सो एक्चुअल EMF लेने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी कंसीडर द फॉर्म फैक्टर, हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉर्म फैक्टर यानी KF, क्या है फॉर्म फैक्टर, KF। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फॉर्म फैक्टर, वी ऑलरेडी लर्न इन ECN, आप लोगों ने ECN में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। क्या है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, E RMS डिवाइडेड बाय द RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से अपन अगर डिवाइड करते हैं सो दैट इज नथिंग बट द फॉर्म फैक्टर। सो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द E RMS, E RMS अपने को निकालना है। ठीक है, E RMS अपने को कैलकुलेट करना है, और E एवरेज अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, यानी क्या है, E एवरेज पर टर्न। तो कितना अपन ने कैलकुलेट करके रखे हैं, नाउ E एवरेज पर टर्न जो कैलकुलेट करके हमने रखे हुए हैं, ठीक है, E एवरेज यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। सो KF इज नथिंग बट इक्वल्स टू E RMS डिवाइडेड बाय E एवरेज पर टर्न अपन ने क्या कैलकुलेट किया, 4 phi F, क्या कैलकुलेट किया है, 4 phi F TPH। सो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे 4 phi F TPH। ठीक है, अपन ने पुट कर दिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज गिवन बाय 1.11 इक्वल्स टू E RMS 4 phi F TPH। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इधर भेज देंगे। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1.11 इंटू 4 phi F TPH इज इक्वल्स टू क्या होगा, E RMS। इसका मतलब अगर E RMS अगर निकालना है, यानी E RMS पर टर्न, तो E RMS पर टर्न पर फेज क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई दिस 4 इंटू 1.11 यानी 4.445 FTPH. So this is the simple formula for to calculate the of EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर. इस तरीके से हमने EMF इक्वेशन क्या किए, कैलकुलेट किए. लेकिन अल्टरनेटर होने के वजह से यहाँ स्टेटर का भी फैक्टर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा और साथ में रोटर का भी फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. और इसीलिए जब EPH हम कैलकुलेट करेंगे यानी EMF पर फेज, तो EMF पर फेज हो जाएगा 4.445 FTPH into we multiply that both the factor Kc and Kd. This is the coil span factor and this is nothing but called as a Kd is nothing but called as a distribution factor. ठीक है, ये दोनों फैक्टर अपन ने कैलकुलेट किए और दोनों फैक्टर ये कैलकुलेट किए जाते हैं शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के हिसाब से. ठीक है, इन दोनों के लिए अलग से फार्मूला है, ये हमें अलग से इसकी डेफिनेशन भी देखना है. द केसी के लिए फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा बाय 2. अल्फा बाय 2 यानी स्लॉट एंगल, अपन ने अल्फा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्लॉट एंगल. ठीक है, स्लॉट एंगल को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें केसी मिलेगा. और फिर केडी के लिए क्या फार्मूला है, द m sin m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय क्या है, m sin बीटा बाय 2. ठीक है, ये ऊपर में m नहीं है, sin m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m sin बीटा बाय 2. ठीक है, दिस इज द सिंपल फार्मूला. अगर अपने को बीटा निकालना है, सो बीटा निकालने का फार्मूला क्या है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n. व्हाट इज द n? n इज नथिंग बट कॉल्ड एज अपन ने n ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं. जो n जो होता है नंबर ऑफ जो स्लॉट्स होते हैं ना, उन नंबर ऑफ स्लॉट इज नथिंग बट कॉल्ड एज n. ठीक है, अपन n भी कैलकुलेट करते हैं, तो n कैलकुलेट कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, यानी जितने भी नंबर ऑफ पोल है उनको डिवाइड बाय स्लॉट करेंगे तो हमें n मिलेगा. n यहाँ पुट करेंगे तो बीटा मिलेगा. ठीक है, बीटा मिल गया. अब अगर अपने को m कैलकुलेट करना है, सो m इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज. दिस इज नथिंग बट द m. ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर इक्वेशन को याद रखना है, इन फार्मूलों को याद रखना है और इन्हीं फार्मूले के ऊपर बेसिस के ऊपर फिर हमें आगे क्या पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल अपने को पढ़ना है. ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन. ये एक प्रकार का डेरिवेशन है जो कि मोस्टली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. द EPH इज इक्वल्स टू 4.445 FTPH इंटू KC इंटू KD. तो ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है. दिस इज द असाइनमेंट. ये मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ. ठीक है, ये आपको डिराइव करना है और डिराइव करके फिर मुझे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है एज अ असाइनमेंट करके. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो.